दरबार की बनाई हुई विधि है जिसका नाम ब्रह्म विराट क्रिया है। ठीक है, इससे शुरुआत करनी है। अपनी शुरुआत हमेशा इसी से करनी है। रात में सोने जाएं तो जो जंप वाली क्रिया थी, जंपिंग वाली, वो रात में करें सोते समय। ऐसा करते करते फिर आप गहरी निद्रा में सो जाएंगे। ऐसा करते करते ध्यान में भी जा सकते हैं आप सोने के स्थान पर। तो ब्रह्म विराट क्रिया को पुण्य से एक बार करने के लिए सब लोग तैयार। दोनों हाथ की हथेलियों की उंगलियों को फंसाएं और फंसा के नाभि के पास रखें। चिपका लें दोनों हथेलियां। यहाँ पर 6 बार आ का उच्चारण होगा, मेरे साथ साथ करना है। इसके पास आप तत्काल ऊपर दोनों हथेलियां लाएंगे, हृदय क्षेत्र के पास रखेंगे, अनाहत चक्र पे। यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा 6 बार, मेरे साथ करेंगे। सिर के ऊपर दोनों हथेलियां रख लेनी है, जहाँ चोटी होती है उस स्थान पे। और माँ का उच्चारण होगा करके, ऐसे होगा, नासिका से आवाज़ निकलेगी। और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे रहेगा। हम लोग रिपीट करेंगे 1 2 3। सबको पता है? हाथ उठाएं जिसको पता है। 1 2 3। बहुत सुंदर। तो 1 का मतलब नाभि क्षेत्र, आपका इच्छा शक्ति का केंद्र। 2 का मतलब हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र का स्थान, यानी ये स्थान जो भाव का केंद्र हृदय। तीसरा आपका मस्तिष्क, जो आपके विचारों का केंद्र है। तो ओम का उच्चारण आ उ माँ के द्वारा करना। ब्रह्म विराट क्रिया को पुण्य से एक बार करने के लिए सब लोग तैयार। दोनों हाथ की हथेलियों की उंगलियों को फंसाएं और फंसा के नाभि के पास रखें। चिपका लें दोनों हथेलियां। यहाँ पर 6 बार आ का उच्चारण होगा, मेरे साथ साथ करना है। इसके पास आप तत्काल ऊपर दोनों हथेलियां लाएंगे, हृदय क्षेत्र के पास रखेंगे, अनाहत चक्र पे। यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा 6 बार, मेरे साथ करेंगे। सिर के ऊपर दोनों हथेलियां रख लेनी है, जहाँ चोटी होती है उस स्थान पे। और माँ का उच्चारण होगा करके, ऐसे होगा, नासिका से आवाज़ निकलेगी। और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे रहेगा। तो सभी लोग अपनी अपनी हथेलियाँ अपनी नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर रखें, नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। मेरे साथ क्रिया करेंगे, ब्रह्म विराट क्रिया, जो आपके शरीर में जीवन और शरीर के बीच में संतुलन पैदा करती है, रोगों कष्टों से दूर करती है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पे हल्की सी स्माइल, मुस्कान चेहरे पे, नेत्र बंद। मेरे साथ उच्चारण करने के पहले गहरी श्वास खींचेंगे, नाभि तक पूरा पेट भर जाए। पुणे से पुणे से पुणे से
पुणे से, अंतिम बार छठी बार पुणे से। नंबर 2, 2 नंबर, हृदय क्षेत्र पे दोनों हथेलियाँ, उंगलियां फंसी हुई, मेरे साथ उच्चारण, गहरी श्वास खींचे नाभि तक। पुणे से, पुणे से, पुणे से, पुणे से गहरी श्वास खींचें। और पुणे से, पुणे से, अंतिम बार पुणे से। तीन नंबर, सिर के ऊपर दोनों हथेलियां, उंगलियां फंसी हुई, और माँ का उच्चारण करना है मेरे साथ। सबसे पहले गहरी श्वास खींचे नाभि तक, नाक से ध्वनि निकलेगी। पुणे से पुणे से, पुणे से, पुणे से, पुणे से, अंतिम बार पुणे से। पुणे से 6 बार इसी 3 नंबर पर फिर से करेंगे। पुणे से पुणे से, पुणे से, पुणे से,
फिर पुनः से गहरी श्वास खींचे अंदर। पुनः से गहरी श्वास अंदर खींचे नाभि तक। दो नंबर गहरी श्वास अंदर खींचे। पुनः से गहरी श्वास खींचे अंदर और पुनः से जहाँ पर आपने हाथ रखा है देखेंगे यहाँ पर गूंज उठ रही, गुंजन हो रहा है, यहाँ पे बहुत कस के कंपन हो रहा है। पुनः से पुनः से अंतिम बार पुनः से एक नंबर हथेलियां अपनी नाभि के पास रखें दोनों, ध्यान पूरा नाभि के पास रहे। गहरी श्वास खींचे नाभि तक। पुनः से गहरी श्वास खींचे अंदर। पुनः से पुनः अंदर गहरी श्वास खींच के पुनः से पुनः से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, मस्तक के बीचों बीच, दोनों भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में अपना ध्यान ले जाएं शिव नेत्र पर। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर।
एक गहरी श्वास खींचें, ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। पुनः से दोहराएंगे। पुनः से। तीन बार तालियां बजाएं, तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण। हथेलियां जांघों पे, तीन थपकी, आपस में रगड़ें दोनों हथेली नेत्रों पे। तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस ब्रह्म विराट ध्यान को नित्य प्रति करें, बच्चे भी साथ में करें, बुजुर्ग भी करें, सब कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी आप सबके लिए है और धीरे धीरे इसी से ज्ञान उपलब्ध होने की ग्रंथियां खुलती जाएंगी, चक्र आपके शुद्ध होते जाएंगे, द्वार खुले हैं ही आपके, सभी आप सब कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने 3 दिन रह करके दरबार में दरबार का मान बढ़ाया, दरबार का सम्मान बढ़ाया, अनुशासित रहे, अपनी छाप हरिद्वार में छोड़ा। हम हरिद्वार में पूरे संत समाज का हृदय से अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं कि पूरे संत समाज ने हमें अपने हृदय में स्थान दिया। हम सभी संतों से आग्रह करते हैं इसी प्रकार अपने प्यार से, दुलार से हम लोगों को आह्लादित रखें। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा सब पर बनाए रखें और ये भी आग्रह करेंगे आगे जब भी कार्यक्रम हो तो यहाँ का जो संत समाज है, इस मंच से मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग इस ध्यान साधना के कार्यक्रम में शामिल हों। सभी संतों का आदर करते हुए, सभी गुरुजनों का आदर करते हुए, पूर्ण गुरुओं का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम का आज अगले कार्यक्रम को शुरुआत के लिए आज समापन होता है। अगला कार्यक्रम जो पूर्णिमा का मनाया जाएगा वो दरबार में ही मनाया जाएगा। कानपुर करौली शंकर महादेव धाम में मनाया जाएगा अगला कार्यक्रम। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। आप सभी, आपका परिवार, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ध्यान साधना के मार्ग से, इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से आप सभी मुक्त हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी को बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। फिर शीघ्र मिलेंगे। ध्यान साधना के इस क्रम को आगे बढ़ाए रखना, बनाए रखना, अभ्यास करते रहना, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना, तंत्र की साधना में पारंगत होते जाना और एक दिन ऐसा आए कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आपकी ओर आशा भरी नज़रों से देखे कि हमारा कल्याण करौली शंकर महादेव के शिष्यों के द्वारा ही हो सकता है। ऐसा अपने आप को बनाना है। दरबार ने एक घोषणा करनी है। दरबार ने इसी पतित पावनी माता गंगा के तट पर, माँ गंगा के ही इस तट पर एक स्थान है राय वाला। हरिद्वार में बैठे हैं, जब ऋषिकेश की ओर चलेंगे, ऋषिकेश की तरफ, तो यहाँ से ये जो पुल मिलता है, पुल जैसे ही पार करेंगे, मोतीचूर नदी क्रॉस करते हैं तो राय वाला एक जगह आती है। बहुत प्रसिद्ध स्थान है। पौराणिक काल में तंत्र का गढ़ था, ये बहुत बड़ा गढ़ था तंत्र का।
पूरा श्मशान था, चारों ओर गंगा माँ थी। राय वाला जो है तंत्र में पारंगत क्षेत्र था। उस राय वाला में जब आप पहुंचेंगे तो दाएं बाएं तो पूरा जंगल है पीछे, कुछ रोड पर कुछ लोग हैं बसे हुए, उनमें से आपका भी एक छोटा सा मठ है, उसका नाम है मिस्री मठ। ये जो मिस्री मठ है, राय वाला स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन, रोड इस पे हाईवे पे ही है। तो जिधर से जाएंगे तो दाहिनी तरफ रेलवे स्टेशन है और बाईं तरफ मिस्री मठ है, आपका ही मठ है। वह जो मठ है वह तंत्र के साधकों के लिए, आप लोगों के लिए, जिन्होंने तंत्र की साधना में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए। तो ध्यान साधना के नित्य प्रति कार्यक्रम वहाँ चला करेंगे। जैसे 3-3 दिन के कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे, कि सप्ताह में 10 कार्यक्रम चले, 5 कार्यक्रम चले, उसकी सूचना रहेगी। एक पुस्तिका है दरबार ने जो दरबार के लिए निकाली है, उस पुस्तिका का नाम है ज्ञान सत्ता। ये दरबार की पत्रिका है जो सबको उपलब्ध हुआ करेगी। हर महीने की पूरी जानकारी उसमें रहा करेगी, आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी उसमें जानकारी रहा करेगी। उसमें आपके अनुभव रहा करेंगे, आपके लेख रहा करेंगे। आप लोग लेख लिख कर देंगे, अपने अनुभव लिख के देंगे, उस पुस्तक में छपा करेंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो ज्ञान सत्ता आपका मुखपत्र है, पत्रिका है आपके दरबार की। एक चैनल है जो दरबार ने बनाया है, टीवी चैनल है, उसका नाम है आनंद टीवी। जो दरबार का चैनल है, जिसके द्वारा आप अपने दरबार को 24 घंटे टेलीविजन पर देख पाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी घोषणाएं थी, आगे विस्तार में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बाबा की आरती का समय हो गया, प्रतीक्षा हो रही है। आप सभी लोग आराम आराम से बाबा के माँ के मंदिर पहुँचे, कक्ष में, हॉल में आरती में भाग लें। और उसके पश्चात आज जो शिविर है 3 दिवसीय, आज उसका समापन होता है। बाबा माँ के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके आदेश से आज से समापन। जो अगला हमारा 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, कहाँ होगा, इसकी घोषणा कानपुर के सम्मेलन में, कानपुर के जो पूर्णिमा का महोत्सव होगा उसमें की जाएगी। हरि हरि। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें। हरि हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़ी शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव।